देखिए हम देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हमने नोट्स में पढ़ाए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया है। तो परमाणु सिद्धांत की खोज किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। किसने किया है, रदरफोर्ड ने किया है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है, तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर। कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 10⁻15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। निम्न में से कौन सा यौगिक है, यौगिक को हमें छांटना है, पारा है कि ओजोन है कि वायु है कि अमोनिया है। कौन सा यौगिक है, तो अमोनिया जो है यौगिक का उदाहरण है। पारा है तो सिर्फ धातु हो गया, ओजोन हो गया, O3 हो गया, वायु हो गया तो वायु में भी बहुत सारा मिश्रण पाया जाता है लेकिन अमोनिया होगा यहाँ। निम्न में से कौन सा एक तत्व है, माणिक, नीलम, पन्ना, हरा, हीरा। तो कौन सा हो जाएगा तत्व, हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही सब क्वेश्चन जो है रेलवे हो गया, SSC हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है, तो परमाणु देखिए नाभिक में कौन सा होता है, ये प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। तो परमाणु के नाभिक में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। न्यूक्लियॉन सामान्य नाम किसके लिए है, न्यूक्लियॉन किसके लिए प्रयोग होता है, तो न्यूक्लियॉन जो है किसके लिए प्रयोग होता है। देखिए हम लोग हमने जो नोट्स दिए हैं उसमें सारा क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन एकदम एग्जाम में पूछेगा। तो आप लोग पढ़ते नहीं है ना, नोट्स बनाते हैं। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन सामान्यतः प्रयोग होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, देखिए इसका एक ट्रिक होता है, PEN, पेन, पेन से याद रखिए, GTC, P से प्रोटॉन, E से इलेक्ट्रॉन, N से न्यूट्रॉन। गोल्ड स्मिथ, J थॉमसन, जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया है, चैडविक सी से, यानी किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ने। ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखिए नंबर यहाँ पर गलत हो गया, ये 8वां नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया है, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने कि एंडरसन ने। चैडविक ने तो न्यूट्रॉन की खोज किया है, रदरफोर्ड ने तो नहीं होगा, इन्होंने तो अल्फा किरण से आघात करवाया था, नाभिक की खोज किया था। बोहर नहीं, एंडरसन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, अभी हमें बताए हैं PEN GTC। तो क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन क्या, T थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ नंबरिंग गलत हो गया है, ठीक है, यानी कि थॉमसन, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से सही हो गया है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, यानी एटम जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तत्व के सबसे छोटा भाग है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब क्या है, ये सब छोटे छोटे भाग में टूटा था। मेसॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सब अब क्या छोटे छोटे भागों में टूट गया है।
इसीलिए ये सबसे छोटा नहीं होगा। सबसे छोटा क्या होता है? परमाणु होता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता है तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। हमने न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए बताया है। द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यानी कि इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता। टाइटेनियम में होता है न्यूट्रॉन की संख्या। आप लोग देखिएगा नोट्स में। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? तो हमने बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है चारों तरफ घूमते रहता है। यह किसी को देता है, किसी को ग्रहण करता है। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान क्षति कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक ही तत्व के दो समस्थानिकों के विद्युत उदासीन परमाणुओं के लिए निम्नलिखित गुणों में से कौन सा गुण भिन्न होता है? कौन सा भिन्न गुण होता है? बी। यानी द्रव्यमान संख्या दोनों में क्या रहता है? द्रव्यमान संख्या दोनों में समान रहता है। परमाणु देखिए, परमाणु द्रव्यमान दोनों में भिन्न रहता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक आकार का आकलन किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा किरण से आघात करवाया था सोने के पतले पत्थर पर। तो उन्होंने देखा किया था कि कुछ किरण पार हो जाता है, कुछ किरण क्या तो इसे डाइवर्स होता है और कुछ किरण इसे लौट आ जाता है। यानी कि इसी में नाभिक होता है। उन्होंने बताया था कि नाभिक होता था किससे? अल्फा किरण। ऑप्शन नंबर ए। नाभिक के धन आवेशित होने की खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने। अल्फा किरण से उन्होंने आघात करवाया था तो नाभिक की खोज किया था। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं होता? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब तो होता है परमाणु का भाग, लेकिन फोटोन नहीं होता है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा डी। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में क्या होता है? परमाणु में नाभिक होता है। नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड ने। यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ? 6। परमाणु भार 12। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? कितना प्रोटॉन होगा? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, कितना जाएगा? 6। किस ऑप्शन में है? ए में आंसर, यानी कि ए नंबर आंसर। परमाणविक संख्या जेड एवं द्रव्यमान संख्या 1 के परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? जितना परमाणु संख्या रहेगा। परमाणु संख्या कितना दिया हुआ है? जेड। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। परमाणु द्रव्यमान 23 दिया हुआ। तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? ये पूछ रहा है। तो क्या होगा? परमाणु संख्या जितना ही रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा। यानी P बराबर E हमारे नोट्स में है, देखिए जो हमने पढ़ा है। तो P बराबर E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो 23 में से 11 को घटा देंगे। 23 में से 11 को घटा देंगे, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। 11 हो जाएगा। तो कितना घट के आएगा? 12।
फिर उसके बाद प्रोटॉन की संख्या, तो जो परमाणु संख्या रहेगा वही प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। यहाँ भी 11 हो जाएगा, यानी 11 12 11 11 12 11 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, डी होगा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है, बताइए। 10 के पावर -6, 10 के पावर -10 मीटर, 10 के पावर -14 मीटर, 10 के पावर -15 मीटर कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर होता है, डी नंबर। किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, बताइए। जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही प्रोटॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन कितना है 18, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।